महाराज जी, जब से मैंने अपने निज जन को खोया है तब से मेरे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव थोड़ा सा लुप्त हो रहा है। मन में बार बार ये विचार आता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों। तुम्हारा निज जन कौन था? कौन है निज जन तुम्हारा? है? पापा जी। तुम जानती हो पापा जी को अपने? आप निज जन उनको, शरीर को मानो पापा जी, अंदर जो उनके बैठे थे उन्हीं से अश्रद्धा कर रही हो तो निज जन किसकी हुई तुम? शरीर को तो मानो पापा जी। पापा जी के अंदर जो पापा जी थे उनको जाना क्या? वो सबके पापा जी सबके अंदर बैठे हुए हैं, वासुदेव भगवान। उनको तो जाना नहीं, उनसे कह रहे हो श्रद्धा नहीं रही, तो पहले ही नहीं श्रद्धा थी ना। अपने पिता में क्या परम पिता प्रभु को देखा, जब वो अंतर ध्यान हो गए तो जिस शरीर को पापा जी कहते उसको जलवा दिया। किससे प्यार कर रही थी? न शरीर से प्यार कर रही थी, न प्रभु से प्यार कर रही थी। झूठा प्यार है, इसीलिए तुम्हें दुख हो रहा है, इसीलिए अश्रद्धा हो रही। बोलो, सच्चाई से बोलो। मानो पिता है या पति है या पुत्र है, आप किससे प्यार कर रहे हैं? शरीर से, ठीक है। तो जब वो अंदर वाला अंतर ध्यान हो जाता है तो तुम शरीर को क्यों नहीं बनाए रखते? बोले नहीं, हम इससे प्यार नहीं करते। तो अंदर वाले को जानते हो क्या? उससे तुम्हारा कोई परिचय था क्या? बोले नहीं, जिससे परिचय नहीं उसके जाने में दुख कैसा? और जो परिचय तुम्हारे सामने पड़ा है उसको तुम स्वीकार नहीं कर रहे। इसका मतलब अनजाने में भी भगवान से ही प्यार करते थे। अगर ये बात स्वीकार कर लो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। नहीं, श्रद्धा श्रद्धा ये दो बातें। श्रद्धा करोगे तुम्हारा मंगल हो जाएगा, अश्रद्धा करोगे परमार्थ से भ्रष्ट होकर विषयों में रति हो जाएगी, दुखी होगी, चिंता करोगे, शोक करोगे। भगवान पर कोई फर्क पड़ता है क्या? आकाश पे कोई फर्क पड़ेगा? थूको, धूल उड़ाओ, कुछ भी करो, आकाश तो निर्मल है, वहां तक तुम्हारी पहुंच ही नहीं। तुम्हारी श्रद्धा करने से भगवान में कुछ बढ़ोत्तरी हो जाएगी क्या? तुम्हारी अश्रद्धा से भगवान में कुछ कमी हो जाएगी क्या? तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हें दुखी और सुखी करेगा। अगर ज्ञान से चलोगी तो सुखी हो जाओगी। हमारी बात समझ रहे हो बच्चा? पिताजी के शरीर को तुमने जाना, और जब पिताजी का अंतर हृदय जो है, वो भगवान का जो अंश है, वो जब अंतर ध्यान हुआ तो तुमने उसी शरीर को नष्ट करवा दिया। और उसको तुम्हें पता नहीं है जो अंतर ध्यान हुआ। तो हमें लगता है दुख किस बात का हो रहा है? अज्ञान के कारण। निज जन तुम श्री जी की हो, ठाकुर जी की हो, और वो कभी दूर होने वाले नहीं। तुम्हारे हृदय में, वो कण कण में है, सर्वत्र है। ये बात स्वीकार कर लो तो आनंदित हो जाओगे। ना तुम्हारा शरीर रहेगा, ना हमारा शरीर रहेगा, ना प्रियजनों का शरीर रहेगा, ना अप्रियजनों का रहेगा। ये प्रतिपल परिवर्तनशील नाशवान शरीर मैं नहीं हो सकता। और मैं को हम पहचान नहीं पा रहे, इसीलिए सब दुखी हो रहे हैं। अगर अध्यात्म को समझ जाओ तो आनंदित हो जाओगे। नहीं समझोगे तो चिंता, शोक, भय, मृत्यु, दुख ये बराबर बना ही रहेगा। बार बार जन्म, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये होता रहेगा। इसको संभालने के लिए ही मानव देह मिला है। तुम्हारा क्या, कौन सा संबंधी किसका है जो बना हुआ है? हमें बता। शरीर तो जाने ही है ना, किसी का भी हो, ज्यादा ही है। और जो शरीर के अंदर है उससे कोई परिचय नहीं है। बड़ा विचित्र खेल है। कितना झूठा प्यार है। शरीर को अगर एक रात्रि और रखवाया जाए तो पैसा देके हटवा दोगे? ए फूंको उसे। तो प्यार किससे कर रहे थे? बोले वो चले गए। तो तुम जानते हो उसे? बोले नहीं। तो झूठा नहीं तो प्यार तुम्हारा और कैसा है? किसका प्यार सच्चा है? सच्चा प्यार वाला ही तो केवल हरि से प्यार करता है। सब शरीरों में हरि उन्हीं से प्यार करता है। और हरि को जाना नहीं तो क्या प्यार? तभी कभी भगवान में श्रद्धा हो रही। तो क्या आज तक किसी के माता पिता स्थायी बचे हैं क्या? सबको तो यहां से जाना पड़ा। भगवान जहां अवतार लिए ना, उनके भी माता पिता को जाना पड़ा। दशरथ जी गए ना, भगवान के पिता थे ना, गए ना। तो तुम्हारे पिता कैसे रुक सकते हैं? सबका समय है। एक नियत समय के लिए शरीर मिला हुआ है, इसको छोड़ना ही है। और जो अंदर तत्व भगवान का चिदानंद अंश है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना स्त्री पुत्र परिवार, कुछ नहीं। अब तुम्हारे पिता तुम्हारी याद थोड़ी कर रहे होंगे। किसी अन्य योनि में गए। जैसे आप पीछे की योनि में क्या थे आपको क्या पता? मान लो 40 वर्ष की अवस्था है, 30 वर्ष पहले क्या थे आपको कोई पता नहीं। कोई मतलब नहीं। अब जो नई सृष्टि है उसमें अपना मतलब कर लिया। जहां शरीर टूटा तो इससे भी मतलब नहीं। अब नई सृष्टि में जहां जन्म लोगे वहां हो जाएगा, पशु पक्षी जहां हो जाएगा। ये खेल समझो ना। इस खेल को नहीं समझोगे तो दुखी हो जाओगे, शोकित हो जाओगे, चिंता करोगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि वास्तविक हमें ज्ञान हो जाए, तो दुख से बच सकती हो। नहीं, ये जो मिला है वो बिछुड़ेगा। यहां जो कुछ भी है सब बिछुड़ेगा। जो भी मिला है वो सब बिछुड़ेगा। हमारी बात समझ लो। इस लोक का नाम पता है क्या है? फिर संशय क्यों करते हो? कसाईवाड़े में जितने पशु सब काटे जाएंगे। हमारी भाषा को थोड़ा समझने की कोशिश करो। कसाईवाड़े में पंखे के नीचे फव्वारों से बढ़िया और हरा चारा पड़ा हुआ है। पशु समझ रहा है मैं बैकुंठ में हूं, और उसको ये पता नहीं क्रम से गड़ा सा चल रहा है। बस ऐसे ही हम आप है।